Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a very important topic, that's atomic mass, and in continuation to it we'll be doing the molecular mass. This concept of atomic mass and molecular mass is going to lead us to the topic called mole concept, and mole concept will be the base of the physical chemistry. Always remember one thing, if your atomic mass, molecular mass and mole concept, these things are not clear, then it's not possible for you to understand the physical chemistry. इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज एटॉमिक मास का कंसेप्ट. सी जॉन डाल्टन proposed that matter is composed of atoms. That means matter has mass, so it must be because of atom. अगर मैटर में मास है तो एटम का भी मास होगा. ठीक है. तो साइंटिस्ट डेवलप दिस आइडिया टू फाइंड द मास ऑफ एन एटम. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इज हाउ टू फाइंड द मास ऑफ द एटम. कैसे पता चलेगा एटम का मास कितना होता है. देयर आर अ फ्यू डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द मास ऑफ द एटम. डिफिकल्टी नंबर 1, एटम इज सो स्मॉल दैट वन आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी ऑब्टेन. इतना छोटा होता है एटम कि आप उसको एक आइसोलेट एटम नहीं ले सकते, एंड यू कैन नॉट इवन सी द एटम. अब प्रॉब्लम आप खुद समझो, जो चीज आप देख नहीं सकते और जिसको एक सिंगल पार्टिकल में सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. दैट इज द डिफिकल्टी इन द फाइंडिंग द मास ऑफ वन एटम. ठीक है. इसका एक स्मॉल सॉल्यूशन प्रोबेबली हो सकता है फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ द एटम, एंड दैट सॉल्यूशन कैन बी, हम एक सिंगल एटम नहीं लेंगे, वी विल टेक सम क्वांटिटी ऑफ द मैटर. ठीक है. लेट्स से आई टेक 1 माइक्रोग्राम क्वांटिटी. एक एटम नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया, सैंपल का थोड़ा क्वांटिटी ले लिया. कितना क्वांटिटी ले लिया? 1 माइक्रोग्राम. 1 माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ ग्राम. और जो मैंने क्वांटिटी लिया 1 माइक्रोग्राम, दैट इज 10⁻⁻⁶ ग्राम. लेट्स से उसके अंदर 10⁻15 एटम्स प्रेजेंट है. 10⁻15 एटम्स उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं. मैं एक एटम तो सेपरेट कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, आई टेक सम क्वांटिटी ऑफ द मैटर. दैट सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज 1 माइक्रोग्राम एंड इट हैज 10⁻6 एटम. तो इट हैज 10⁻15 एटम्स. 10⁻15 एटम्स का मास कितना है? 10⁻⁻6 ग्राम. 10⁻15 एटम्स का मास कितना है? 10⁻⁻6 ग्राम. तो फिर एक एटम का मास कितना होगा? 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻15 इज इक्वल टू 10⁻⁻21 ग्राम. ये सही है, एक एटम का मास मिल गया. बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज हाउ वुड यू फाइंड दैट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट. काउंट कैसे करोगे? तो ये आइडिया ठीक तो लगता है दिखने में, पर इसमें भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि एटम्स का नंबर हम काउंट कैसे करेंगे. ठीक है. सो वी गॉट एन आइडिया ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास. पहले आप बात समझो, एक्चुअल मास और रिलेटिव मास का डिफरेंस क्या होता है. एक्चुअल मास और रिलेटिव मास का डिफरेंस क्या होता है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा. ठीक है.
अगर मैं इस मार्कर का मास आपको ग्राम में बताता हूं, लेट्स से ये 25 ग्राम का मार्कर है, ठीक है, तो ये हो गया इसका मास ऑफ द मार्कर, ठीक है, उसका वेट बता दिया मैंने आपको, कितना वेट है इसका, 25 ग्राम इसका वेट है। दूसरा कंडीशन, मैं इसकी वैल्यू ग्राम में नहीं बताता हूं, मैं इसके मास को किसी और के मास के साथ कंपेयर करके बताता हूं। मतलब मैंने आपसे कहा कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर, दिस मार्कर, मैं इसके मास को कंपेयर करूंगा विद द कैप, ठीक है, तो मैंने एक तरफ रखा एक मार्कर और दूसरी तरफ बैलेंस में रखना स्टार्ट किया कैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैप रखने के बाद, 10 कैप्स रखने के बाद ये बैलेंस हो गया। तो व्हाट वुड यू से, मास ऑफ वन मार्कर इज इक्वल टू 10 कैप्स। तो हमारे पास क्या आया, वन मार्कर इज इक्वल टू 10 कैप्स। व्हाट इज कैप हियर, कैप इज अ रेफरेंस, कैप के रेस्पेक्ट में हम मार्कर का मास बता रहे हैं, तो कैप क्या हो गया, रेफरेंस। तो मैं अपनी तरफ से एक यूनिट बना लेता हूं, 1 कैप इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक कैप का मास मुझे नहीं पता कितना होता है, जितना भी होता है मैंने उसको बोल दिया, आई कॉल इट एज 1 यूनिट। तो मैं क्या बोलूंगा, वेट ऑफ मार्कर, weight of marker is equal to 10 यूनिट, ठीक है। सो ये आपको क्या बताता है, weight of marker is equal to 10 यूनिट, ये एक रिलेटिव मास है, और ये आपको ये बताता है कि जो एक मार्कर होता है वो कैप से 10 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। ध्यान से सुनो, एक जो मार्कर होता है वो कैप से 10 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। तो यहां जो 10 है ये क्या है, हियर इज द 10 इज 10 रिप्रेजेंटिंग मास, क्या 10 यहां पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, 10 एक नंबर है। किसका नंबर है, नंबर ऑफ कैप्स। 10 एक नंबर है, वो ये बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है मार्कर, वो आपका जो रेफरेंस है कैप, उससे कितने टाइम्स हैवी है। जो आपका ऑब्जेक्ट है मार्कर, वो आपके रेफरेंस यानी कैप से कितने टाइम हैवी है, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो हियर वी विल से, सबसे पहले तो एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर लो, रिलेटिव मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट मास ऑफ an atom, it is just a number representing that a given atom is how many times heavier than the reference. रिलेटिव एटॉमिक मास आपको सिर्फ ये बताएगा कि किसी भी रेफरेंस के कंपैरिजन में आपका एटम कितने टाइम्स हैवी है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको ये नहीं बताएगा कि उस एटम का मास कितना है।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ऑक्सीजन 16, तो इसका मतलब हुआ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times heavier than reference. जो भी एटम के मास को कंपेयर करने के लिए, एटम के मास को कंपेयर करने के लिए जो भी रेफरेंस आपने यूज किया है, उस रेफरेंस के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। मतलब अगर एक तरफ आपने ऑक्सीजन का एटम रखा तो दूसरी तरफ आपको रेफरेंस पार्टिकल के 16 पार्टिकल रखने पड़ेंगे। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में था, हमारा ऑब्जेक्ट मार्कर हमारे रेफरेंस यानी कैप से 10 टाइम्स ज्यादा हैवी था। इसका मतलब एक तरफ रखा मार्कर तो दूसरी तरफ रखनी पड़ेगी 10 कैप्स। ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग सोडियम 23, तो इसका मतलब हुआ एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 times heavier than reference. So this number what we are writing on the superscript represents that how many times an atom is heavier than the reference we are using. ठीक है, now what is the reference we use? ठीक है, तो मॉडर्न एटॉमिक मासेस के केस में हम जो रेफरेंस यूज करते हैं, रेफरेंस इज 1/12 of mass of carbon 12 atom. मॉडर्न एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमारा जो रेफरेंस होता है, जिससे हम दूसरे एटम्स के मासेस को कंपेयर करते हैं, वो क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। रेफरेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? व्हाट वुड कम ऑन द प्लेस ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस की जगह पे आ जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। An atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. You may be thinking about right now कि ये कार्बन का एटम क्यों लिया, कार्बन से बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? That's the one question. Second, how do we know कि किससे कितना टाइम हैवी है? Third question, that why we are not using carbon atom as a reference, why you are using 1/12 of the carbon as a reference. ठीक है, 3 ऑब्वियस क्वेश्चन है, इनको नोट करके रखो so that at the end of the discussion you should be clear about these 3 basic points. Point number 1, why carbon is selected as a reference atom, why not other element? Number 2, how do we know who is how many times heavier than what? How do we know sodium is 23 times heavier than carbon 12? And third, why we are not using a carbon whole atom as a reference, why we are using only 1/12 of a carbon as a reference? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए हमने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन यह है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन द रेफरेंस एंड द रेफरेंस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो अब अगर मैं आपके लिए लिखता हूं,
हमारे पास एटम है यूरेनियम 235। तो यहां पे 235 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास को। अगर ये रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? इसका फिजिकल मीनिंग होगा एन एटम ऑफ यूरेनियम इज 235 times heavier than reference. An atom of uranium is 235 times heavier than reference. और reference क्या है? 1/12 of mass of carbon 12. So an atom of uranium is 235 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom. So that's how we got the definition relative atomic mass. Relative atomic mass is number of times an atom is heavier than 1/12 of mass of carbon 12. Right? Now, what is this 1/12 of mass of carbon 12? क्या मतलब है इसका? तो आप इमेजिन करो कि ये एक कार्बन 12 का एटम है। इमेजिन करो ये एक पिज्जा है और ये पिज्जा का मतलब है कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। Why I am writing कार्बन 12? क्योंकि कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। उसमें से एक पर्टिकुलर आइसोटोप में यूज कर रहा हूं, दैट इज कार्बन 12। ठीक है, ये जो कार्बन 12 है पूरा एटम, इस पूरे एटम को हम टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच ऑफ दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, लेट्स से हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? एन एटम ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12। सिंपल। और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? 4 times of 1/12 of So we can say an atom of helium is 4 times heavier than the reference, 4 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. So I can write it as helium atom is equal to 4 times of 1/12 of
mass of carbon 12, or 1/12 of carbon 12 is represented by this slice. So I can write helium atom is equal to 4 times of, इसका मतलब 1, 2, 3 and 4. इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, पहले आप एक काम करो, कार्बन के एटम के 12 पार्ट्स करो. ईच पार्ट विल बी कॉल्ड 1/12 ऑफ कार्बन 12. ठीक है, कीप इट असाइड. अब एक तरफ आप हीलियम का एटम रखो, तो जो दूसरी तरफ आपने स्लाइसेस की हैं, ऐसी कितनी स्लाइस रखनी पड़ेंगी? 4. 1, 2, 3, 4. This side I am keeping one such slice. One such slice I am keeping on the other side, and total 4 slices I have kept, and here I have kept the atom of helium. Now it is balanced. So मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो रेफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं यूनिट, 1 यूनिट मास. तो अब हम क्या करेंगे, 1/12 of mass of carbon 12, 1/12 of mass of carbon 12 is called unified mass, or 1 AMU, or 1 unified mass. 1 unified mass or 1 AMU, atomic mass unit. तो इसका मतलब each of this slice will be called as 1 AMU. ठीक है. So what would be the value of 1 AMU? अभी एक दूसरा क्वेश्चन यहां से ध्यान से सुनो. मैं आपको बताता हूं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है. क्वेश्चन नंबर 1, डज इट मीन दैट 1 atom of sodium is of 23 gram? Does it mean that 1 atom of sodium is 23 gram? Is it so? No. What does this represent? What does this number showing here? This number is showing that each atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. इसको आप खुद बोल के देखो एक बार. 1 atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. 1/12 of mass of carbon 12 को हम बोलते हैं 1 AMU. So an atom of sodium is 23 times heavier than reference. What is reference? 1/12 of mass of carbon 12, and 1/12 of mass of carbon 12 is called AMU. ये जो पोर्शन है, इस एक पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? 1 AMU. तो सोडियम का मास कितना हो जाएगा? 23 AMU. राइट. सो लेट्स से आई राइट कैल्शियम 40. तो कैल्शियम 40 का मतलब क्या हुआ? 40 AMU. और AMU का मतलब क्या होता है? 1/12 of mass of carbon 12. 1/12 of mass of carbon 12. तो हम कह सकते हैं an atom of calcium is 40 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12. Right? So ये जो 40 लिखा है, क्या ये कैल्शियम का मास है? नहीं,
ये कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या एक्चुअल मास होता है? नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर होता है। वो नंबर आपको ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस से कितना ज्यादा हैवी है। आपका मार्कर ऑब्जेक्ट आपके रेफरेंस कैप से 10 टाइम्स ज्यादा हैवी है, तो 10 एक नंबर है जो आपको बताता है कि ये दोनों में रिलेटिव रिलेशन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की हेल्प से किसी भी एटम का एक्चुअल मास फाइंड कर सकता हूं क्या? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ एटम? यस। अगर कोई मुझे आके ये बता देता है कि ये जो कैप है ये 2.5 ग्राम की है, इस कैप का वेट कितना है? 2.5 ग्राम। तो बताओ मार्कर का वेट कितना होगा? एक कैप 2.5 ग्राम की है, एक कैप 2.5 ग्राम की है, और आपने टोटल कितनी कैप ली है? कैप्स ली है 10। तो 10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 25। तो मार्कर का वेट कितना होगा? 25। तो अगर मुझे ये पता चल जाता है कि AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, AMU की वैल्यू अगर मुझे ग्राम में पता चल गई, या 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू अगर मुझे ग्राम में मिल जाएगा, तो उसे 40 से मल्टीप्लाई करके मैं कैल्शियम का मास फाइंड कर सकता हूं इन ग्राम। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ AMU एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। अगले दो टॉपिक क्या होंगे? AMU की वैल्यू को ग्राम में फाइंड करना, और दूसरा एक एटम के मास को ग्राम में फाइंड करना। बिफोर वी गो फॉर दैट टॉपिक, बी क्लियर अबाउट वन थिंग, relative atomic mass. What is relative atomic mass? It is a number of times an atom is heavier than 1/12 of mass of carbon 12, right? So this is about relative atomic mass.